गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आर्ट मन है तो फन है में। आज हम बात करने वाले हैं कि कटिंग से हम नए पौधे कैसे तैयार करें, यानी कि कटिंग से अडेनियम को कैसे प्रोपोगेट करें। एक मैच्योर अडेनियम के पौधे से हम बहुत सारे और भी पौधे बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मदर प्लांट है। कटिंग से देसी हो या ग्राफ्टेड हो, दोनों तरह की वैरायटी के पौधे तैयार हो सकते हैं। कोई भी कलर, कोई भी शेप, कोई भी साइज़, जैसा वो मदर प्लांट है एग्जैक्टली वैसा ही तैयार होगा। कटिंग से तैयार पौधों में भी फूल आने पर उनमें पॉलिनेशन होने के बाद पॉड तैयार होगी और पॉड तैयार होकर के उसमें बीज भी बनेंगे। हाँ, एक ड्रॉबैक है कि इसका जो कोडेक्स है, यानी कि तने का निचला वाला भाग, उसको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कटिंग का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी कटिंग लेनी चाहिए। तो कटिंग से पौधे तैयार करने के लिए एक मैच्योर पौधे की मैच्योर ब्रांच को लेना है, जिसका कलर ग्रीन ना हो, जिसका कलर हल्का सा ग्रे सा हो जाए और उसका जो साइज़ है, मोटाई का जो साइज़ है, वो पेंसिल के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही हो, मोटा ही हो तो अच्छा है। जिस चाकू को आप यूज़ कर रहे हैं, कटर को यूज़ कर रहे हैं, उसकी धार तेज़ होनी चाहिए और उसको सैनिटाइज़ कर लें किसी से भी। ये जो सैनिटाइज़र हाथ वाले होते हैं उससे साफ़ कर लें और उसके बाद मैच्योर डाल का सिलेक्शन करने के बाद एकदम तीखे तेज़ चाकू से उसको साफ़ काट लें। उसमें रेशे अलग नहीं होने चाहिए, एकदम नीट कटिंग होनी चाहिए। रहा है ना, एकदम साफ़। इसमें से थोड़ा सा पानी दूध जैसा निकलेगा, कुछ पल्प, उसको आपको पोंछ लेना है, साफ़ कर लेना है। ध्यान रहे कि ये जो पल्प निकल रहा है ना, ये आपकी आँख वाँख में कहीं पर ना लगे, क्योंकि ये पॉइजनस भी होता है। कटिंग लेने के बाद आप उसमें से सारी पत्तियाँ हटा लेंगे वही शार्प ब्लेड से, और जो कटिंग का साइज़ है वो 6 इंच से 12 इंच तक का होना चाहिए। बहुत लंबी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। इसके बाद इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको एलोवेरा जेल से उसको रब कर देना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और दूसरा ये रूट हार्मोन का भी काम करता है, यानी कि इसमें से रूट्स जल्दी आ जाएंगी। एलोवेरा जेल को ऊपर नीचे दोनों तरफ अच्छी तरीके से रगड़ लें ताकि पूरा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, तो आपका जो कटिंग है वो ज़्यादा सेफ़ हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ भी लगा सकते हैं, ये है साफ़ एंटी फंगल। तो इसको आप एक सॉल्यूशन बना लीजिए, फेविकोल और डिसइंफेक्टेंट का, मतलब सैनिटाइज़र का घोल बना करके इसके दोनों तरफ आप इसको लगा लें, और जहाँ पर से आपने कटिंग निकाली है वहाँ पर भी आपको इसका घोल, इसका सॉल्यूशन लगा देना है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। जब सारी कटिंग कट जाए तो उसमें साफ़ एंटीफंगल है, साफ़ फेविकोल और सैनिटाइज़र, इन सब का घोल बना करके जहाँ जहाँ पर भी घाव हैं वहाँ पर उनको लगा देना है। घाव मतलब कट, जहाँ पर भी हैं, जिससे कि इसमें कैलिस तैयार हो जाएगा। कैलिस जैसे हमें घाव होता है तो उसके ऊपर पपड़ी जमती है ना, तो उसी को हम कहते हैं कैलिस। तो कैलिस इसमें आ जाएगा और इसको हमें तुरंत नहीं बोना है, इसको हमें सीज़न के हिसाब से 4 से 7 दिन के बाद बोना है। गर्मियों में मौसम बहुत ड्राई रहता है तो 4 दिन में कैलिस तैयार हो जाता है, लेकिन बाकी मौसम में थोड़ा मौसम मॉइस्ट रहता है, बरसात में भी मॉइस्ट रहता है, तो उसमें आपको 7 दिन तक लग जाते हैं। तो इसको 7 दिन तक, 4 से 7 दिन तक हवा में आपको लटका के रखना है। अडेनियम के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बालू में ही एंटी फंगल या नीम खली मिला करके भी उसमें बोया जा सकता है, जड़ें आ जाती हैं। लेकिन जो नया एक्सपेरिमेंट मेरा है उसमें कोकोपीट, जो धुली हुई हो, कंपोस्ट और बालू या मोरंग बराबर मात्रा में मिला ले और उसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिला ले, जो बहुत अच्छा मीडिया है कटिंग्स को ग्रो करने का, जिसमें मॉइस्चर भी रहता है,
ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है और न्यूट्रिशन भी रहता है। इसमें थोड़ा कोयले का चूरा भी मिला लें। अगर कोकोपीट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप गार्डन सॉइल भी मिला सकते हो। मेन पर्पज़ है कि मीडिया जो है लाइट होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इन सबको छान लें और ज़्यादा लाइट करने के लिए वर्मिकुलाइट या परलाइट भी मिला लें। अगर कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद मिला लें। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करें और इसके बिना भी सब काम हो जाता है। मेन चीज़ है कि आपकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब पानी एकदम से निकल जाए उसमें से। अब बात करेंगे कि कटिंग के लिए पॉट कैसा होना चाहिए। कटिंग के साइज के हिसाब से ही जो आपका पॉट है उसका चुनाव करना है। कटिंग यदि लंबी हो तो पॉट आपका ऊंचा हो सकता है, अगर कटिंग छोटी है तो कम गहरा पॉट भी आप ले सकते हैं। एक फिर से ऊंची कटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती है ज़्यादा, और कटिंग को ग्रुप्स में लगाना, ये स्पेशल बात बता रही हूँ मैं आपको। कटिंग्स को अगर आप घना घना लगाते हैं तो उसमें जड़ें ज़्यादा जल्दी आती हैं। आप ग्रुप में भी लगा सकते हो, पूरा बंच लगा सकते हो, आप एक एक दो दो करके अलग अलग पॉट में भी उसको लगा सकते हो। और इसकी जो गहराई है मीडिया के अंदर वो 2 से 3 इंच ही अंदर जानी चाहिए। बहुत गहरी आप डालोगे तो उसमें गलन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत गहरा आपको नहीं डालना है। जब आपकी सारी कटिंग्स लग जाती हैं तो आपको पानी तुरंत नहीं डालना है। अगर मौसम बहुत ड्राई है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तुरंत पानी न डालिए, अगले दिन पानी डालिए। लेकिन पानी में भी साफ़ का पाउडर थोड़ा सा डाल लीजिए। कोई भी एंटी फंगल, ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक एंटी फंगल है, वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो हल्दी मिला हुआ पानी डाल सकते हैं या दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। उसको डाल करके आप पानी को, जब वो सूख जाए उसके अगले दिन, जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है उसके अगले दिन, अगर ड्राई वेदर है तो किसी भी पन्नी से इसको आप कवर कर लेंगे। बढ़िया से इसको कवर कर लें, लेकिन पन्नी में थोड़े से छेद हों तो अच्छा है, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर उसमें से निकल जाए। उसके बाद आपको हफ्ते भर तक इसमें पानी नहीं डालना है, बस एक ही बार पानी डालना है। अगर आप बरसात के मौसम में लगा रहे हैं तो पन्नी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अंदर उमस से ख़राब हो जाएगा, उसमें ऊपर से भी रॉटिंग हो जाएगी, नीचे से भी रॉटिंग हो जाएगी। जब इतना हो जाए, कवर कर लें आप, तो उसके बाद बीच में 1 हफ्ते के बाद पन्नी को निकाल के देख लें, या बीच में भी आप निकाल के देख सकते हैं किसी तरह की रॉटिंग उसमें ना हो। अगर आपको लगे कि किसी में नीचे जड़ में इन्फेक्शन पकड़ रहा है या फंगस आ रही है या रॉटिंग हो रही है तो उस प्लांट को, उस कटिंग को निकाल दो। अगर सिंगल प्लांट लगाया है तो बोतल के नीचे वाले को काट करके उससे भी इसको ढक सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है मॉइस्चर रिटेन करने के लिए। ये ट्राइकोडर्मा है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड, जो पाउडर के फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में दोनों में आता है। तो जब भी इसमें फ़र्स्ट टाइम पानी आप डालें तो थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा या साफ़ डाल दें उसमें, जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 3-4 महीने में आपके पौधे काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें खूब अच्छे पत्तियां आ गई हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तरह तरह के कलरफुल आपके पास अलग अलग वैरायटी के पौधे तैयार हो गए हैं। अब जब पौधे थोड़े से बड़े होने लगेंगे तो उनको किस मीडिया में ट्रांसप्लांट करना है, किस तरीके से उनका मीडिया बनेगा, कौन से पॉट का सिलेक्शन करना है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक आप इसका आनंद लें, एंजॉय करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।